Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you people are fine. Today I am going to teach you Urdu class 5 slot 4. सबक नंबर 13 आलमगीर बादशाह और शेर। टेक्स्ट बुक सफ़ा नंबर 76 से लेके 80 तक है हमारे पास। Now come to the page number 76 in your reading book आलमगीर बादशाह और शेर। वर्ड्स मीनिंग्स ऊपर लिखे गए हैं और इम्पोर्टेंट लाइन्स जो है वो हाईलाइट की गई हैं। आलमगीर का असल नाम औरंगज़ेब था। वो शाहजहां का बेटा था और कई बातों में अपने दूसरे भाइयों पर फोकियत रखता था, फजीलत रखता था। उसने अपने ज़माने के नामवर मशहूर उस्ताद से तालीम व तरबियत हासिल की थी। उसे इल्म फ़न से ख़ास लगाव था। वो कुरान मजीद का हाफिज़ था और ख़ताती के फ़न में महारत रखता था। यानी कि आलमगीर बादशाह जो था उसे इल्म फ़न से ख़ास लगाव था। उसने अपने ज़माने के मशहूर उस्ताद से इखलाक व तहज़ीब की तालीम भी हासिल की थी। वो ख़ताती के फ़न में भी महारत रखता था, अच्छी कारीगिरी रखता था। वो लड़कपन ही से अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था कि वो बचपन ही में बहुत बहादुर था। सिर्फ 14 बरस की उम्र में उसने एक मस्त हाथी पर काबू पाकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। यानी कि जब अभी 14 साल के ही थे, 14 बरस की उम्र ही थी आलमगीर बादशाह की, तो उन्होंने एक बिगड़े हुए हाथी को काबू कर लिया और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया, इनके दुलेरी मनवा ली। शहजादगी के ज़माने में उसने कई जंगों में हिस्सा लिया। इनके जब शहजादगी का ज़माना था उन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और ये साबित कर दिया कि उसमें सिपा सलारी और हुक्मरानी की बेमिसाल सलाहियतें मौजूद हैं। तख्ते हुकूमत पर बैठते ही आलमगीर ने बहुत से जालमाना तरीक़ों को ख़त्म किया और अवाम की बेहतरी के लिए काम किया। इनके आलमगीर की सफ़ात बयान की जा रही हैं कि तख्ते हुकूमत पर बैठते ही आलमगीर ने क्या किया, बहुत से जालमाना तरीक़ों को ख़त्म किया और अवाम की बेहतरी के लिए भी काम किए। उसके अहद हुकूमत में अदल इंसाफ का दौरा था और लोग बहुत खुशहाल थे। आलमगीर के ज़माने में इस्लामी शरीयत पर अमल हुआ और मुसलमानों को बहुत इज्जत मिली। कुफ्र इस्लाम की जंग में आलमगीर की हैसियत एक ऐसे तीर की है, इनकी एग्जाम्पल दी जा रही है कि जब कुफ्र इस्लाम की जंग थी तो आलमगीर की हैसियत एक ऐसे तीर की थी जो तीरों के थैले का आखिरी तीर था। कम टू द नेक्स्ट पेज। आलमगीर एक बादशाह था। यानी कि आलमगीर का बताया जा रहा है कि वो कौन थे। वो एक बादशाह था। वो चाहता तो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो दरवेशों की तरह सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करता था। यानी कि वो बादशाह था, जाहिर है वो अगर बादशाह था तो वो चाहता तो बहुत आराम की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ज़िंदगी को फोकियत नहीं दी, बल्कि उन्होंने दरवेशों की तरह सादा ज़िंदगी गुजारना ही पसंद किया। उसने शाही ख़जाने को अपनी ज़ात पर ख़र्च करने के बजाय कुरान करीम की किताबत करके रोज़ी कमाई। आलमगीर की एक सिफ्त ये भी थी, यानी कि अब उनकी एक और खूबी बताई जा रही है कि उसे अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता था। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो हिम्मत नहीं हारता था। आलमगीर के एक वाक़े से उसकी बहादुरी अल्लाह पर पक्के भरोसे का पता चलता है। यानी कि एक वाक़या आलमगीर का जिसमें उनकी जो है हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा रखने की जो है वो पता चलता है कि वो कितने बहादुर थे। एक दिन आलमगीर सुबह सवेरे नमाज से भी पहले जंगल की सैर को निकल गया। इनके सुबह सुबह ही जो है वो जंगल की सैर के लिए निकल गया। इस वक्त सुबह की हवा दिल को बहुत प्यारी लग रही थी। उसका जी चाहा कि ये हवा इसी तरह चलती रहे और वो इसी तरह सैर करता रहे। हवा की वजह से परिंदे भी बहुत खुश थे। वो दरख्तों पर बैठे अपनी खुशी का इजहार अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ कर रहे थे। उनके चहचहाने से साफ पता चलता था कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। उनकी इबादत आलमगीर के लिए इस बात का इशारा थी कि ये वक्त अल्लाह की इबादत और उसे याद करने का है। यानी कि जब परिंदे अपनी खुशी में आकर चहचहा रहे थे, बोल रहे थे, तो उनकी इबादत का ये आलम था कि आलमगीर को भी इस बात का जो है वो पता चल गया कि ये वक्त क्या है, अल्लाह की इबादत का है और उसे याद करने का है। आलमगीर तो पहले ही अल्लाह को याद करने वाला एक आदमी था। अब वो इस मौका पर क्यों कर पीछे रह सकता था। चुनाचे वो जंगल का खौफ किए बगैर उसी वक्त और उसी जगह पर नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। इनके आलमगीर जो है उनको पता चल गया कि ये वक्त अल्लाह को याद करने का है।
تو انہوں نے جنگل کا خوف نہیں کیا، بلکہ وہ اسی وقت اسی جگہ پر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا. وہ اللہ کی یاد میں اس قدر کھو گیا، اس قدر مصروف ہو گیا کہ اسے اس دنیا اور اس کی چیزوں کی کوئی خبر نہ رہی. اس وقت عالمگیر کا رواں رواں اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی یاد میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ ان کو کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا. جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے اور اسی کو سب سے بڑی طاقت سمجھ لیتا ہے تو اسے کسی کا بھی خوف نہیں رہتا. یعنی کہ آگے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے اور دنیا میں کسی بھی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور خود اللہ بھی اس شخص کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے، وہ کسی دنیا کی چیز سے نہیں ڈرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، اس شخص کی اسی طرح سے حفاظت فرماتے ہیں. کم ٹو دا نیکسٹ پیج اسٹوڈینٹس. ہوا یوں کہ جب عالمگیر نماز میں مشغول تھا، مصروف تھا، تو ایک شیر کہیں سے پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا. شاید وہ بہت ہی بھوکا تھا، اس لیے اس نے دھار دھار کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا. یعنی کہ شیر جو ہے وہ شاید بھوکا تھا، اس نے بہت اونچی آواز نکالنا شروع کر دی. وہ انسان کی بو سونگتا ہوا عالمگیر کی طرف بڑھا. نماز میں مصروفیت کے سبب، یعنی کہ نماز میں مصروفیت کی وجہ سے عالمگیر کو دائیں بائیں کا کوئی ہوش نہ تھا. شیر نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا، یعنی کہ ابھی وہ نماز میں مصروف ہی تھے کہ ان پر حملہ کر دیا. عالمگیر چونکا، یعنی کہ ہوشیار تو ہوا، لیکن وہ نہ تو ڈرا اور نہ گھبرایا. اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور ایک زبردست حملہ کر کے وار کر کے شیر کو وہیں ڈیر کر کے رکھ دیا. پھر اسی طرح اللہ کی یاد میں کھو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا. یعنی کہ یہ اس میں جو ہے عالمگیر کے اللہ پر بھروسہ رکھنے اور بہادری کی صفت کا پتہ چلتا ہے. Come to the next page. Page number is 79. Fill in the blank. عالمگیر بادشاہ اور شیر کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے. First fill in the blank. عالمگیر کا اصل نام ڈیش تھا، اورنگزیب. نمبر 2، صرف ڈیش کی عمر میں اس نے ایک مست ہاتھی پر قابو پا کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا، 14 برس. نمبر 3، شہزادگی کے زمانے میں عالمگیر نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اس میں ڈیش اور ڈیش کی بے مثال صلاحیتیں موجود ہیں، سپہ سالاری اور حکمرانی. نمبر 4، عالمگیر نے شاہی خزانے کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے ڈیش کر کے روزی کمائی، قرآن کریم کی کتابت کر کے. لاسٹ فل ان دا بلینک. پرندے درختوں پر بیٹھے اپنی خوشی کا اظہار اللہ کے نام کی ڈیش پڑھ کر رہے تھے. تو وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تسبیح پڑھ رہے تھے. پیج نمبر 80. قواعد ہے ہمارے پاس. مندرجہ ذیل زمانہ ماضی کے جملوں کو زمانہ حال میں تبدیل کریں. زمانہ ماضی یعنی کہ جو گزر چکا ہے، اور زمانہ حال جو ابھی ہو رہا ہے. ملک میں بجلی کا بحران تھا. اس کو زمانہ حال میں بدلیں گے تو زمانہ حال میں کچھ اس طرح بدلیں گے، ملک میں بجلی کا بحران ہے. ملازمہ برتن دھو رہی تھی، ملازمہ برتن دھو رہی ہے. لڑکے میدان میں کھیل رہے تھے، لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں. فل سٹاپ. مالی پودے لگا رہا تھا، مالی پودے لگا رہا ہے. میں سیر کے لیے باغ میں گیا تھا، میں سیر کے لیے باغ میں آیا ہوں. سوال نمبر 7. مندرجہ ذیل زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کریں. یعنی کہ زمانہ حال یعنی کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو آنے والے وقت میں بدلیں گے. تو کیسے بدلیں گے؟ فرسٹ از آمنہ نماز پڑھتی ہے، آمنہ نماز پڑھے گی. چوکی دار مکان کی حفاظت کر رہا ہے، چوکی دار مکان کی حفاظت کر رہا ہوگا. آخری کھلاڑی کھیل رہا ہے، آخری کھلاڑی کھیلے گا. آج اسکول میں چھٹی ہے، آج اسکول میں چھٹی ہوگی. ریڈنگ بک کا لاسٹ ہے. ہم ششماہی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ہم ششماہی امتحان کی تیاری کریں گے. جی اسٹوڈینٹس، ریڈنگ بک کا ورک ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس ورک بک کا کام ہے. ورک بک اردو الف ہے جو ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 20 سے لے کر 23 تک ہے. سوال نمبر 1، الفاظ کو معنی کے ساتھ ملائیے.
फर्स्ट इज फोकियत, सबकत ले जाना, फजीलत, बरतरी और तरजीह। सेकंड इज नामवर, मशहूर, जिसकी शोहरत हो। लोहा मनवाना, दुल्लेरी मनवाना, लड़कपन, बचपन, शरीयत, कानून मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान के मुताबिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। महारत, आलमगीर खताती के फन में महारत रखता था। सिपा सलारी, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जांबाज सिपा सलार थे। पेज नंबर 21 21 सवालात के जवाब लिखिए। सवाल ए अलिफ में है, शेर के हमले वाले वाक़या से आपने क्या नतीजा अखज़ किया, सादा अल्फाज में बयान कीजिए। इस वाक़या से ये पता चलता है कि जब इंसान अल्लाह ताला के हजूर झुक जाता है तो वह हर मुश्किल काम को भी बआसानी हल कर लेता है, यानी कि उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तहक़ीक़, अल्लाह पर भरोसा के हवाले से कुरान मजीद की एक आयत ढूंढकर उसका तर्जुमा लिखिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला पर भरोसा रखने के बारे में एक आयत है। कुरान मजीद में इरशाद है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, बेशक अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को पसंद फरमाता है। मालूमात, आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत में कौन से अच्छे काम किए? जी स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए थे। तख्ती हुकूमत पर बैठते ही आलमगीर ने बहुत से जालमाना तरीक़ों को ख़त्म किया, अदल इंसाफ का दौर कायम किया। आपके दौर में इस्लामी शरीयत पर अमल हुआ और मुसलमानों को बहुत इज्जत मिली। इसी मालूमात का सेकंड क्वेश्चन है, जब आलमगीर नमाज में मशगूल था तो क्या हुआ? जी स्टूडेंट्स, जब आलमगीर नमाज में मशगूल था तो एक शेर कहीं से फिरता फड़ाता उधर निकला। इत्तलाक है हमारे पास, आप आलमगीर की कौन सी सिफात अपनाना चाहते हैं, वजूहात भी लिखिए। यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि आप कौन सी सिफत अपनाना चाहते हैं, कौन सी आलमगीर की खूबी अपनाना चाहते हैं और उसकी वजह भी बयान कीजिए। जी स्टूडेंट्स, मैं आलमगीर की बहादुरी और अल्लाह पर भरोसा करने की सिफात को अपनाना चाहती हूँ। वॉइस लिखेंगे, चाहता हूँ। वजह ये है कि आलमगीर ने डरे बगैर अल्लाह पर भरोसा करते हुए तलवार से एक ही हमले में वार करके शेर को ढेर कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, तशखीस ग्रोही, आलमगीर के दौरे हुकूमत में लोग बहुत खुशहाल थे। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप कौन से इकदाम करने चाहिए कि उसमें बेहतरी आ सके? ग्रुप में बात करके कम अज़ कम 6 निकात लिखिए। हमारे पास फर्स्ट है, तालीमी इकदाम में बेहतरी लाई जाए। नंबर 2, महंगाई के दौर को जोर पकड़ने से पहले ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 3, माहौल को गंदगी से साफ रखा जा सकता है। नंबर 4, अदालतों में इंसाफ का बोलबाला किया जाए। नंबर 5, लोड शेडिंग को कम किया जाए। नंबर 6, बेरोजगारी को कम किया जाए। जी स्टूडेंट्स, उर्दू अलिफ वर्क इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू द उर्दू क्वाइदो इंशा। उर्दू बे जी वर्कशीट नंबर 5, पेज नंबर हमारे पास है 55। मुवाजना निगारी, यानी कि पेंगुइन और शुतुरमुर्ग में हम लोग मुवाजना करेंगे कि क्या इसमें मुतफर्रिक है और क्या इसमें मुमासलत है। मुतफर्रिक कहते हैं फ़र्क को, यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। मुमासलत में इन दोनों में क्या मिलती जुलती चीज़ें हैं। जी स्टूडेंट्स, पेंगुइन क्या है? पेंगुइन साले समुंदर पर रहता है और छोटी मछलियों का शिकार करता है। इसकी टांगें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। जबकि शुतुरमुर्ग जो होता है, जबकि शुतुरमुर्ग खुश्की पर रहता है और दाना दुनका खाता है और इसकी टांगें क्या होती हैं? लंबी होती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। शुतुरमुर्ग की टांगें लंबी हैं जबकि पेंगुइन की टांगें क्या हैं? छोटी हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें मुमासलत क्या है इन दोनों में? ये दोनों परिंदे हैं, ये दोनों अंडे देते हैं और ये दोनों उड़ नहीं सकते। जी स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर इज 56। मंदरजा ज़ैल साहब के और लाह के इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज बनाइए। जी, फर्स्ट वर्ड इज बे, बेकार, बेजान, बेपरवाह। बरआमद, बरखुरदार, बर्बादी।
نا نالائق ناکام نادان. غیر غیر حاضر غیر ضروری غیر متوازن. خانہ غریب خانہ پاگل خانہ غسل خانہ یہ ہمارے پاس کیا ہے لاحقے ہیں اور یہ ہمارے پاس سابقے تھے. باز جان باز دغا باز دھوکے باز. پرست حق پرست بت پرست وطن پرست. سیکنڈ لاسٹ از دان روشن دان سائنس دان کوڑا دان. فروش گل فروش سبزی فروش کتب فروش. اوپر دیے گئے الفاظ میں سے کوئی سے 3 الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. غیر حاضر علی آج غیر حاضر ہے. بیکار بیکار مت بیٹھو. لاسٹ ورڈ از نالائق ساتھ نالائق بچہ ہے. الحمدللہ اسٹوڈینٹس وی ہیو کمپلیٹڈ دیٹ چیپٹر عالمگیر بادشاہ اور شیر اینڈ اردو قواعد جو ہیں ورک شیٹ نمبر 5. تھینک یو آل آف یو. فی امان اللہ.